मंडी से जानवर खरीदते वक्त व्यापारियों के हाथों धोखाधड़ी से किस तरह बचना है। अक्सर व्यापारी किन किन तरीकों के साथ नए आने वाले जो जानवर खरीदने के लिए लोग आए हैं नए, उनको किन किन तरीके से धोखा देते हैं और सेहतमंद जानवर की क्या क्या निशानियां हैं, आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। व्यापारी किन किन तरीकों से नए आने वाले खरीदारों को धोखा देते हैं, सेहतमंद जानवरों की क्या निशानियां हैं, आज की वीडियो का टॉपिक ये है। सबसे पहले बताता हूं कि व्यापारी किस तरीके से धोखा देते हैं। धोखा होता है पहले दांतों से शुरू करते हैं कि जो खीरा जानवर है उसको दोंदा दिखाया जाता है, दोंदे जानवर को चोगा, या ऐसा जानवर जिसका किसी हादसे की वजह से दांत टूट गए हैं तो वो नकली दांत, या किसी ऐसे जानवर का जिसको हलाल करके उसके दांत तोड़ के सही जो जिंदा जानवर था उसको दांत लगाए गए हैं एल्फी की मदद से, या किसी भी और ग्लू गम स्टिक की मदद से दांत चिपकाए जाते हैं। तो जब भी आपने जानवर खरीदना है तो न सिर्फ आपने मालिक से पूछना है कि ये दोंदा है, चोगा है, खीरा है, किस तरह है, आपने दांतों को हाथ लगा के सही तरह आपने दबा के चेक करना है कि कहीं दांत नकली लगाए तो नहीं हुए। यही तरीका किया जाता है सींगों के साथ, क्योंकि अब कुर्बानी का सीजन आने वाला है तो कुर्बानी के लिए जानवर सेल होंगे। तो आपको पता है कि कुर्बानी के लिए जानवर सही सलामत होना चाहिए, किसी किस्म का उज़्व का नुकसान उसे नहीं होना चाहिए। तो सींग भी क्या किया जाता है, किसी दूसरे जानवर की जो हलाल हुआ है या कोई नकली सींग किसी तरह चिपकाया जाता है। तो आपने सींगों को भी, दोनों सींगों को अच्छी तरह आपने जोर लगा के चेक करना है कि कहीं कोई नकली सींग तो नहीं चिपकाया गया। यही तरीका किया जाता है कि एक फीमेल जानवर को मेल करके दिखाया जाता है, खसिये लगाए जाते हैं, खसिया अटैच किए जाते हैं। तो आपने खसियों को भी अच्छे तरीके से चेक करना है कि दोनों खसिये पूरे हैं और असली भी हैं। उसके बाद एक और इनका तरीका ये होता है कि अगर एक खड़ा हुआ है मालिक, उसने आपसे रेट शेट पूछा, एक बंदा खड़ा हुआ है या दो खड़े हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहां हजूम की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। 2, 4, 5 मिनट में आपके बाद डीलिंग स्टार्ट करते ही वहां हजूम खड़ा हो गया। वहां से आप लिख लें कि जानवर बिल्कुल नहीं खरीदना। आपको सही कीमत पे, आपको लग रहा है कि आपका जानवर सही कीमत पे मिल रहा है, आपको लग रहा है कि सेहतमंद जानवर मिल रहा है, लेकिन वहां पे हजूम की कैफियत सी बन रही है, तो वहां से आपने जानवर नहीं खरीदना। क्योंकि वो सारे हजूम में आए हुए लोग वो एक ही किस्म व्यापारियों की ही शक्ल में इकट्ठे हैं, रिश्तेदार हैं, इकट्ठे आए हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं तरीके, या जो आगे बताऊंगा, वो इन तरीकों के साथ आपको जरूर धोखा देने के लिए तैयार हैं। वो डीलिंग करेंगे, रेट में आपको धोखा दे सकते हैं, बातों में उलझा के बीमार जानवर आपको दे सकते हैं, बातों में उलझा के ऐसा जानवर जो दोंदा नहीं हुआ वो आपको दे सकते हैं, ऐसा जानवर जिसके दांत नकली लगाए हुए हैं, जिसके सींग नकली लगाए हुए, किसी भी तरीके से वो आपको वो धोखा देने के लिए तैयार बैठे हैं। जहां हजूम की शक्ल इख्तियार हो वहां से आपने जानवर नहीं खरीदना। अब बात करता हूं कि सेहतमंद जानवर की क्या निशानियां हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जानवर आपके मेयार का, आपके स्टैंडर्ड का है या नहीं है। इससे ऊपर एक बात मेंशन करना भूल गया कि अगर आप घरेलू जरूरत के लिए जानवर खरीदने जा रहे हैं, दूध के लिए, जिस तरह आमतौर पे लोग करते हैं कि ये हमने 1 या 2 गाय रखी हुई है और ये हम दूध के लिए रखी हुई है, तो इस तरह का जानवर कभी भी आपको 99% चांस है कि मंडी से नहीं मिलेगा। क्योंकि मंडी पे मोस्टली वही जानवर आता है जो डिफेक्टेड है, किसी फॉल्ट के साथ है, दूध देना छोड़ गया है, गब्बर नहीं हो रहा, हीट पे नहीं आ रहा, इस तरह के अक्सर जानवर मंडी पे आते हैं। या फिर जो ऐसा कोई मजबूर बंदा है जिसको पैसे की फौरन जरूरत पड़ गई है, उसका खरीदार नहीं है, तो वो जानवर मंडी की तरफ लेके जाता है। तो ये हो सकता है जानवर अच्छा लेके जाए बगैर किसी नुक्स के, वरना मंडी पे आया हर जानवर 99% चांस है कि वो कोई ना कोई नुक्स रखता है। अच्छा, अब आपने चेक करना है कि सेहतमंद जानवर, सबसे पहली निशानी है कि जानवर जुगाली कर रहा है। अगर जानवर जुगाली अच्छी कर रहा है तो ये तकरीबन 90% ये बात जाहिर करती है कि जानवर सेहतमंद ही होगा। इसी के साथ, अच्छा, आपने सिर्फ एक चीज पे इक्तफा नहीं करना कि जुगाली कर रहा है तो बाकी चीजें ठीक हैं। आप जानवर को चला के चेक करें। हो सकता है जानवर लंगड़ा हो, अक्सर ये होता है खड़े पांव डील हो जाती है, पैसे लेन देन मामला हो जाते हैं, व्यापारी सारे आगे पीछे, आप चला के चेक करते हैं, या फिर आप अपनी सवारी पे जिसपे अपने जानवर घर लेके जाना है उस पर चढ़ाने लगते हैं तो पता चलता है जानवर लंगड़ा है। तो आपने सारी चीजें पैसे डीलिंग करने से पहले नोट करनी है, क्योंकि जो जानवर किसी मर्ज का मालिक है उस जानवर का रेट कम हो जाता है। हो सकता है आपकी कम रेट में डीलिंग हो जाए, तो आपने पहले सारी चीजें चेक करनी है, फिर आपने डीलिंग स्टार्ट करनी है। जुगाली चेक करें, जानवर को चलाएं,
आगे खड़े होके चेक करें, पीछे खड़े होके जानवर की चाल मुकम्मल तरीके से चेक करें। सडन एक बीमारी है, सरनेल कहते हैं, शरनेल कहते हैं, MPD, ठीक है, जिससे जानवर लंगड़ापन का शिकार हो जाता है। सर्जरी की मदद से उसका इलाज होता है। तो वो आपने देखना है कि कहीं जानवर को वो सड़न नहीं है, किसी और किस्म, चूकला उतर जाता है, चूकला तो उतरा नहीं हुआ, उस वजह से भी जानवर सही तरीके से चल नहीं पाता। तो वो आप चलाएंगे तो आपको जाहिर बात है फौरन, अगर आपने नेचुरल जानवर की चाल देखी हुई है तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि जानवर के अंदर कोई ना कोई नुक्स है। आप जानवर की आंखें चेक करें, आंखों में मुकम्मल पानी है, कहीं जानवर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का शिकार तो नहीं है। आप जानवर का मजल, मुंह पूरा चेक करें, तर है, कहीं बहुत ज्यादा खुश्क ड्राइनेस का शिकार तो नहीं है। आंखें खोल के चेक करें, कहीं आंखों के अंदर गड़े तो नहीं बने हुए, आंखें अंदर धंसी तो नहीं हुई पानी की कमी की वजह से। मजीद आप नाक चेक करेंगे, देखें कहीं कोई रेशा तो नहीं निकल रहा, जानवर को किसी रेस्पिरेटरी, सांस लेने में कोई मसला तो नहीं है, ज्यादा उसे सांस लेने में मुश्किल तो नहीं पेश आ रही, ज्यादा तेज सांस तो नहीं ले रहा। ये सारी चीजें आपको बताएंगी कि जानवर सेहतमंद है या नहीं। इसी के साथ आपने जानवर का हैवाना चेक करना है। अगर आप खास तौर पे दूध के लिए जानवर दे रहे हैं तो आपने जानवर का हैवाना हाथ लगा के खुद जरूर चेक करना है। चारों थन आपने चेक करने हैं। कहीं जानवर के अंदर मोस्टली ये होता है कि ऐसा जो जानवर सेल होने आता है जिसका हैवाना दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अक्सर उसे हवाने में ही कोई मसला होता है, या वो गब्बर नहीं हो रहा होता, हीट पे नहीं आ रहा होता, तो इस वजह से वो मंडी की जीनत बनता है। तो आपने चेक करना है कि कहीं कोई नाड़ वगैरह तो नहीं है, हवाने के अंदर चारों थनों में से दूध आ रहा है। बाकी आपने चेक करना है, डॉक्टर को आपने जरूर चेक करवाना है। अगर आप रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानवर लेना चाह रहे हैं तो आपने जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, रेक्टल प्रिपरेशन, पीछे से बाजू डलवा के आपने चेक करवाना है कि जानवर की ओवरीज ठीक हैं, फंक्शनल है, साइज कम तो नहीं है, साइज बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, जानवर के यूट्रस के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, जानवर की टोन अच्छी है, एडहेजन्स तो नहीं हुई। तो इस तरह की सारी चीजें आपको सिर्फ एक मुस्तनद डॉक्टर बता सकता है। तो अक्सर लोग डॉक्टर को 2-4 हज़ार फीस देने से घबराते हैं और फिर एक फॉल्ट वाला जानवर, ऐसा जानवर जो हीट पे नहीं आता, ऐसा जानवर जो प्रेग्नेंट नहीं होने वाला होता, वो 2-4 हज़ार, 5-6 लाख का जानवर लेते हैं, 2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में जो फॉल्ट वाला जानवर है वो लेके आ जाते हैं। तो आपने इस चीज में जो डॉक्टर है उसकी आपने जरूर हेल्प लेनी है। एक और तरीका जिससे अक्सर धोखाधड़ी होती है वो ये है कि आमतौर पे ये तरीका फॉलो किया जाता है, जब जानवर सेल करने के लिए आते हैं तो वखियां बढ़ाने के लिए ऐसा लगे कि जानवर ने बहुत ज्यादा खाया हुआ, जानवर बहुत हट्टा कट्टा है, हट्टा कट्टा दिखाने के लिए उसे आटे वाला पानी पिलाया जाता है, गंदम के आटे वाला, जौ वाला गंदम खिलाई जाती है, पेट भर के उसे चारा जबरदस्ती खिलाया जाता है, जबरदस्ती पानी पिलाया जाता है। इससे क्या होता है, जानवर की वखियां तो बाहर आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, हाजमे के मसाइल शुरू हो जाते हैं। लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि जानवर लेके आए हैं, घर गए हैं, जानवर जुगाली नहीं करता, घर गए हैं, जानवर अब खाता पीता नहीं है। तो ये चीज आपने जरूर नोट करनी है। जानवर के पीछे खड़े होकर देखें, अगर पेट बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा निकला हुआ है वो जानवर आप लिख लें, कभी भी आपने नहीं खरीदना, उसको हाजमे के मसाइल पैदा होने वाले हैं, वो घर जाते ही बीमार होने वाला है। तो ये सिर्फ पेट को बड़ा दिखाने के लिए होता है, बाकी ऐसे जानवर हाजमा नहीं करता, बहुत उसको मसले मसाइल फिर होते रहते हैं। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। आंखें जरूर चेक करनी है, अक्सर आंखें पिंक होती हैं, पिंक आई एक डिजीज है, एक बीमारी है, तो उसकी वजह से आंखों में अंधापन होता है, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं होता, टेम्परेरी होता है, जल्दी अंधापन खत्म हो जाता है अगर इसका बर वक्त इलाज हो। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनकी मदद से जो व्यापारी हैं वो नए आने वालों को धोखा देते हैं और सही जानवर, सेहतमंद जानवर की तकरीबन मैंने सारी निशानियां आपको बता दी हैं। तो जानवर खरीदने से पहले आपने ये सारी निशानियां नोट करनी हैं और जो धोखाधड़ी के तरीके हैं उनसे आपने बचना है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। आगे ईद आने वाली है, बहुत सारे लोगों ने खरीदारी करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत ज्यादा लोग इस धोखे से बच सकें। बहुत शुक्रिया।